नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हम जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में पढ़ रहे थे, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से आपको विल हैव बीन और शैल हैव बीन का प्रयोग करना है, कैसे आप नकारात्मक प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य बना पाओगे। अब हम एडवर्ब्स और रूल्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम एडवर्ब्स जान लेते हैं कि कैसे पहचानेंगे ये वाक्य जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का है। उसके बाद हम इसमें जो है 2 रूल है, बेसिकली 2 से 3 रूल है, वो मैं आपको समझाने वाला हूं बिल्कुल बेसिक से। इसके बाद हम जो है आपकी 4 क्लासेस होगी प्रैक्टिस सेट की। तो फ्रेंड्स मैं बात करूं एडवर्ब्स ऑफ रूल्स की, तो यहां पे जो है एडवर्ब्स यहां पे इसमें होगा बिल्कुल डिट्टो मतलब बिल्कुल सेम होगा फ्यूचर परफेक्ट की तरह। इसका जो है यहां पे एडवर्ब्स बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आ जाएगा। इसके अलावा बाई प्लस मंडे ट्यूसडे। अब आप ये मत बोलना कि सर आपने ट्यूसडे लिखा है तो वाई वेडनेसडे तो इसका एडवर्ब नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बाई प्लस जो आपके सातों वार हैं वो बाई प्लस जेएनफीएफ, यानी बाई प्लस जो जेएनफीएफ मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी जेएन प्लस जो 12 महीने है वो सॉरी बाई प्लस 12 महीने यानी बाई प्लस 7 वार 12 महीने, कुछ भी हो वो आपको इससे पहचानना है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है। और अब इसके बाद है बिफोर प्लस, चाहे यहां पे जो सातों वार हो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। और इसके अलावा यहां पे बिफोर प्लस जेएनफीए मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, चाहे कुछ भी हो, यानी बाई प्लस सातों वार 12 महीने या बिफोर प्लस सातों वार 12 महीने, कुछ भी हो, इससे आपको पता लगाना है कि ये वाक्य जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का यानी इसके एडवर्ब्स है। अब आप बोलोगे सर ये तो बिल्कुल सेम फ्यूचर परफेक्ट के भी एडवर्ब्स है, तो हम यहां पे कैसे पता लगाएं? तो एक आपको यहां पे ध्यान रखना है, इसके जो एडवर्ब्स है प्लस के अंदर वो है सिंस और फोर, और सिंस और फोर का प्रयोग यहां पे ज्यादा किया जाता है। तो इन दोनों का ध्यान तो बिल्कुल बेसिक से रखिए, ये जरूर इसलिए ध्यान रखने हैं क्योंकि पहली बात मैं बात होता हूं तो ये जो होंगे इसके साथ सिंस और फोर जरूर यूज किए जाएंगे। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये भाई फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है, फ्यूचर परफेक्ट है, वो आपका बिल्कुल साफ साफ अंतर है। इसके अलावा आपको साइक्रिया भी हैव बीन अगर मिल जाएगी, विल हैव बीन या शैल हैव बीन, तो इससे भी आपको पता लग जाएगा कि ये जो आपके वाक्य है वो यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का है। तो फ्रेंड्स आपके जो एडवर्ब्स है कुछ इस प्रकार से आपको ये सभी एडवर्ब्स याद रखनी है। अब मैं आपको बताने वाला हूं उसके 2 और 3 जो रूल है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की मैं करवाने वाला हूं। उसके बाद हम जो है आगे की जो क्लासेस होगी हमारी वो यहां पे जो है रिलेटेड होगी आपके प्रैक्टिस सेट से। तो फ्रेंड्स इसका जो रूल नंबर फर्स्ट है उसमें कुछ इस प्रकार से है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, यानी फ्यूचर जो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है एफपीसीटी, ये शॉर्ट फॉर्म है इसका। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का जो प्रयोग है ऐसे कार्यों को वैसे कार्यों को व्यक्त करने के लिए होता है जो भविष्य में किसी निश्चित समय तक जारी रहेंगे, यानी ऐसे कार्य जो अभी स्टार्ट हुए हैं, अभी मतलब कि भविष्य में जो है वो अभी स्टार्ट होकर भविष्य के एक निश्चित समय, यानी बिल्कुल वो निश्चित समय है कि वहां तक ही जारी रहेंगे, उसके बाद यहां पे कोई गारंटी नहीं कि उसके बाद भी जारी रहे या उससे पहले तक जारी हो, यानी बिल्कुल एक निश्चित समय है उस तक ही वो कार्य होना है, जारी रहना है। अगर मैं उदाहरण के तौर पर बात करूं, आई शैल हैव बीन डांसिंग फ्रॉम मॉर्निंग, यानी मैं जो सुबह से यहां पे जो है डांस जो है कर रहा हूं, यानी मैं सुबह से यहां पे डांस कर रहा हूं। आई शैल हैव बीन डांसिंग फ्रॉम मॉर्निंग, यानी मैं जो सुबह से डांस जो है यहां पे कर रहा हूंगा। तो मैं सुबह से डांस कर रहा हूंगा, वो एक निश्चित समय तक करूंगा कि आज जैसे आज का मतलब कुछ भी टाइम है, जैसे रात के 12 बज गए तो दूसरा दिन स्टार्ट हो गया, तो इसका मतलब है कि मैं बिल्कुल इस निश्चित समय तक ही करता रहूंगा। ऐसा तो नहीं है कि दूसरे दिन में मैं वैसे ही नाचता जा रहा हूं, ऐसा तो कुछ नहीं है। यानी एक निश्चित समय हो गया, भविष्य का एक निश्चित समय हो गया कि हाँ भाई आज के मतलब 11:59 तक ही जो है मेरा यहाँ पे डांस जो है लास्ट तक मैं कर सकता हूँ, उसके बाद हमारा जो है सेकंड डे स्टार्ट हो जाएगा। यानी भविष्य के एक निश्चित समय तक जो है कार्य जारी रहेगा, ये इस प्रकार से यहाँ पे होने वाला है। इसका जो एक सेकंड रूल है वो कुछ इस प्रकार से है, बाई प्लस टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, बाई के साथ अगर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स का प्रयोग भी यहाँ पे जो है एफपीसीटी यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में किया जाता है। जैसे आप देखोगे बाई द एंड ऑफ दिस मंथ I shall have been teaching here for 5 years, यानी इस महीने के अंत तक मुझे जो है यहां पे पढ़ाते हुए 5 साल हो चुके होंगे, सॉरी हो रहे होंगे। तो यहां पे जो है अगर आप देखोगे तो एफपीसीटी में एक चीज का ध्यान रखना है आपको, इस महीने के अंत तक, यानी बाई प्लस एंड ऑफ दिस मंथ हो गया टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, बाई यहां पे आया हुआ है, यानी बाई प्लस टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स का प्रयोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में किया जाता है। यानी इस महीने के अंत तक जो है मुझे यहां पे 5 साल हो रहे होंगे पढ़ाई हुए, यानी बिल्कुल निश्चित है कि इस महीने के अंत में मेरे को 5 साल हो जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि पहले ही हो चुके हैं या उसके कोई बाद में होंगे दूसरे महीने में, ऐसा कुछ नहीं, निश्चित दे दिया गया है कि इस महीने के अंत में यानी 31 तारीख को जो है मेरे को पढ़ाते हुए जो है यहाँ पे 5 साल हो चुके होंगे। तो एक निश्चित समय का यहाँ पे बोला जा रहा है, यानी निश्चित समय तक भविष्य में अगर कोई कार्य जारी रहता है वो आपका यहाँ पे जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में जो है यहाँ पे यूज लिया जाता है। अब मैं बात करूं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की, अब इसका एकमात्र रूल बचा है, रूल नंबर 3, वो मैं आपको करवाने वाला हूं। उसके बाद जो आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेट करवाने वाले हैं आपको, उसके बाद
बाद आपका जो टेंस है वो पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम कंडीशन सेंटेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के तीसरे रूल के बारे में आपको बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स आपका रूल नंबर जो थर्ड है उसमें आपको ध्यान रखना है, फ्यूचर टेंस में यहां पे पॉइंट ऑफ टाइम को एक्सप्रेस करें, यानी पॉइंट ऑफ टाइम को अभिव्यक्त करने के लिए जो है यहां पे सिंस की जगह यहां पे फ्रॉम काम में लिया जाता है। ये एज अपवाद के रूप में आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में कि सिंस की जगह जो यहां पे आपका यहां पे फ्रॉम का यूज लिया जा रहा है। अब आपको मैं अगर बताना चाहूं तो पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, यानी दो प्रकार के टाइम होते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम है बिल्कुल निश्चित समय के लिए जिसमें आपको हमेशा सिंस का प्रयोग किया जाता है। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब है बिल्कुल यहां पे जो अवधि जरूर दी गई है लेकिन वो निश्चित समय नहीं है, हम बता नहीं सकते कि ये उसका 2 दिन पहले का है या मतलब एक कंफर्म नहीं बता सकते, इसके लिए हमेशा फॉर का यूज किया जाता है। तो यहां पे पॉइंट ऑफ टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए हमेशा हम जो है प्रयोग सिंस का जरूर करते हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप यहां पे जो है फ्रॉम का यूज किया जाएगा। जैसे अब यहां पे अगर इस प्रकार का वाक्य है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में हमेशा जो है पीरियड ऑफ टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए फ्यूचर टेंस में अगर यहां पे वाक्य हो तो उस प्रकार से आपको एक्सप्रेस करने के लिए जो हमेशा सिंस की जगह फ्रॉम का यूज यहां पे जो है फ्रॉम का यूज किया जाता है। जैसे सीता विल हैव बीन सिंगिंग फ्रॉम मॉर्निंग, यानी अब फ्रॉम मॉर्निंग निश्चित समय, इसके साथ हमेशा सिंस आता है और ये विल हैव बीन आपका पता ही है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का है, लेकिन यहां पे सिंस की जगह फ्रॉम आया हुआ है। जैसे सीता विल हैव बीन डांसिंग फ्रॉम सिंगिंग फ्रॉम मॉर्निंग, यानी सीता जो है सुबह से यहां पे जो है गाना गा रही होगी। तो यहां पे जो है आपको यहां पे सिंस की जगह फ्रॉम का यूज कर देना है। तो इस प्रकार के भी रूल्स जो है वो अपवाद स्वरूप यहां पे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंतर्गत आते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने जो आपको एडवर्ब्स बता दी, लगभग तो फ्यूचर परफेक्ट के सेम है लेकिन कुछ इसमें चेंजेस भी है। तो वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की जो एडवर्ब्स मैंने आपको बता दी, इसके अलावा 3 रूल मैंने आपको पढ़ाए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो फ्रेंड्स फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है यहां पे अभी एंड हुआ है। अब इसके बाद हम जो है प्रैक्टिस सेट और जो है कंडीशन सेंटेंस पढ़ेंगे, उसके बाद हम देखते हैं अगला टॉपिक कौन सा पढ़े। तो फ्रेंड्स मैं बात करूं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस आपका कंप्लीट हुआ। इसी के साथ आपके जो मैं बात करूं वैसे अगर 12 जो टेंस है यानी एक पार्ट की अगर प्रेजेंट के चारों, पास्ट के चारों, फ्यूचर के चारों यहां पे कंप्लीट हुए। इसके अलावा मैंने 8 उसके अलावा जो यहां पे आपको सेशंस दिए थे प्रैक्टिस सेट के रिगार्डिंग, यानी टेंस का अच्छा कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं और आगे भी करवाता रहूंगा। तो फ्रेंड्स अब फाइनली आपके यहां पे जो टेंस कंप्लीट हुए, हालांकि वैसे कंप्लीट नहीं हुए, अभी प्रैक्टिस सेट और यहां पे कंडीशन सेंटेंस की क्लासेस बाकी है, लेकिन वैसे अगर जनरली में बात करूं तो आपके टेंसेस कंप्लीट हुए। उम्मीद करता हूं सेशंस आपको अच्छे लगे भी होंगे। अगर सेशंस आपको अच्छा लगे वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।